जिन महिलाओं को हॉस्पिटल के चार दीवारी में बच्चे को जन्म देना होता है, वे हमारे इस ओवरब्रिज यहाँ पे जो है गुमती, उस पर ही बच्चे को जन्म देते हैं, कभी टेम्पू में, कभी ठेले पे, कभी एम्बुलेंस में। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द ओवरब्रिज बने। 20 लाख आबादी, हमारा कर कुटुम, हमारा मौसा, हमारा फुप्पा, हमार चचा, हमार चाची, कोई हमारे गाँव आबेल नहीं चाहे छथिन, कारण गुमती। हमने जिस सांसद को चुनकर बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से भेजा था, आदरणीय गिरिराज दा को, वे एक कॉकस में घिर कर रह गए हैं और जनता की मूलभूत समस्या से उनको मतलब नहीं रह गया है। जिसको बोलते खंजर घोंपने का काम वो लोकसभा के सांसद और यहाँ के विधायक जी हमारे लोगों के साथ धोखा करते हैं, क्या है कि उनको वोट का काम होता है। जब खास करके जो समस्याएं इस क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए बनी हुई है, हम लोग समर्थन दें, साथ दें इस आंदोलन में। और हमें विश्वास है कि रेल प्रशासन, रेल मंत्रालय के द्वारा कई चिलचिलाती धूप और मूसलाधार बारिश में हजारों लोग खड़े होकर परेशान होते होंगे, मन ही मन पूरी व्यवस्था को कोसते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बरौनी में हूं। बरौनी जंक्शन का पश्चिमी गुमटी है, 7B कहलाता है और यहां पर ROB नहीं है, रेलवे ओवर ब्रिज। और इसके कारण कम से कम 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां के लोगों को शहर जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर 10 मिनट 20 मिनट के बाद यहाँ रेलवे की गुमटी जो है फाटक लग जाता है, लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। हम सबसे पहले एकमात्र महिला जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, उप प्रमुख हैं बरौनी नगर परिषद की नेहा मेहता। नेहा जी, आप लोगों ने निर्णय कर लिया है कि अब ROB निर्माण करवा के ही छोड़ना है? जी बिल्कुल, अब करवा के ही छोड़ना पड़ेगा। आप जो देख रहे हैं, बहुत से नेता विधायक आए, सभी ने आश्वासन दिया कि हम यहाँ बनवाएंगे, लेकिन वो नहीं बनवा पाए। तो हमारे गौतम कुमार आगे बढ़े, हम इनके समर्थन में हैं और जितने भी यहाँ देख रहे हैं सारे इनके समर्थन में आए हुए हैं। ये जो ओवर ब्रिज है ये बनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब स्कूल जाते हैं, बहुत से बच्चे बस में जाते हैं, लेकिन बहुत से छोटे से बच्चे जो टीना का बना हुआ कैंप रहता उसमें बैठ के जाते हैं। वो बच्चे आधे से 45 मिनट से ज़्यादा देर इसमें रहते हैं। सोचिए कितना गर्मी लगता होगा, वो बच्चे कितने परेशान होते होंगे। फिर भी बच्चे हैं, उन्हें तो स्कूल आना ही होगा और उन्हें हर हाल में स्कूल आना पड़ता। और यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत सी महिला ऐसी होती है जो यहाँ प्रसव पीड़ा से परेशान होती है। जिन महिलाओं को हॉस्पिटल के चार दीवारी में बच्चे को जन्म देना होता है, वे हमारे इस ओवरब्रिज यहाँ पे जो है गुमती, उस पर ही बच्चे को जन्म देते हैं, कभी टेम्पू में, कभी ठेले पे, कभी एम्बुलेंस में। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द ओवरब्रिज बने। अगर इमरजेंसी की हालात है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई, घटना हो गई, तो ये तो गुमटी बंद रहेगा तो इलाज भी लोग समय पर नहीं करवा पाएंगे। जी बहुत से ऐसे हैं, हमारे भी घर के बहुत से मेंबर्स थे जो एक गुमटी बंद होने के कारण उनका देहांत हो गया। और ऐसे अभी भी बहुत सारे ऐसे घटना यहाँ पे घट रहे हैं। और बहुत से ऐसे युवा हैं जिनका छोटी, जैसे हमारे BP लो होते, छोटी सी बात ले लीजिए, लोग कहते हैं जैसे हार्ट अटैक हुआ, वो बंद है तभी लोग डेट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब हमारे BP भी लो होते हैं, जब 45 मिनट ये बंद रहते हैं, BP लो होने के कारण भी हमारे बहुत से युवा और बहुत सी महिलाएं यहाँ दम तोड़ देती है। एक बात बताइए, आप यहाँ बेगूसराय में 2 सांसद हैं, राज्यसभा से हैं और लोकसभा से हैं। आप लोगों ने कभी एकजुट होकर उनसे ये कहा कि हमारी समस्या दूर कीजिए, लाखों लोगों की समस्या है? जी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं ये आज की बात नहीं है, बहुत वर्ष पुरानी बात है। और हम सब जितने भी यहाँ हैं, बहुत से पहले भी ऐसे हैं जो ये आवाज़ उठाएं, लेकिन वो आवाज़ बीच में ही उनकी दम तोड़ दी। लेकिन हमारे जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हम इन सब से आग्रह करते हैं कि इस बार जो आंदोलन हुआ है उसे संपूर्ण बनाए और सफल बनाए। आप लोगों ने सांसद से मांग करी है, यहाँ के सांसदों ने कभी कहा कि हाँ बनेगा?
जी बोले हैं, बहुत से सांसद विधायक बोले, लेकिन वो लोग कभी नहीं, चुनाव के समय बोलते हैं, लेकिन चुनाव के समय जी चुनाव के समय जब आते हैं तो हमें समर्थन देते हैं, बहुत बारे वादे किए जाते हैं और हमारी माता बहन को मूर्ख बनाकर, हमारी जनता को मूर्ख बना के अपना वोट समेट के चले जाते हैं। उनके बाद उनके पास टाइम नहीं होता है कि यहाँ आके देखिए कि यहाँ क्या चल रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। हमारी देश की जनता, हमारे नगर परिषद कितना परेशान है। अमित कुमार, वार्ड पार्षद, नगर परिषद बरौनी 1 से हूँ। अच्छा अमित, आप बताइए, युवा हैं, पहली बार शायद आमरण अनशन हो रहा है? हाँ जी, पहली बार हो रही है सर। देखिए यहाँ पर जो है ना, आपने मेरे मैडम से पूछे थे कि 2 राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने अभी तक हमारे आवाज़ का बुलंदी क्यों नहीं किए। जी। मैंने एक बार राकेश सिन्हा जी हमारे बरौनी नगर परिषद के कार्यालय में आए थे, जब मैं औपचारिक उनसे मैं मुलाकात किया था पर्सनली मैं, तो पूछा था सर ROB कब बनेगा मेरा 7B का, तो उन्होंने मेरे से बताया था कि मेरे द्वारा रेल मंत्रालय एवं केंद्र सरकार के द्वारा पास कर दिया हूँ। राकेश सिन्हा ने कहा? हाँ, राकेश सिन्हा जी मेरे से बताए थे, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारे राज्य के सरकार जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, उनके द्वारा अभी तक निर्णय नहीं दिया गया है, क्योंकि ये राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं केंद्र सरकार एवं राज्य रेल मंत्रालय के द्वारा ही पास होती है। तीनों का इसमें समर्थ होने के बावजूद ही ROB बनाया जाता है कहीं भी। जो कि रेल, ये उनका कहना है? हाँ, उनका कहना है। अच्छा। लेकिन रेल मंत्रालय एवं केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत योजना है, उसके बावजूद भी हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है और इस पर आवाज़ कभी नहीं साथ दिया गया है। जब भी चुनाव होती है तो यहाँ की तेघरा के विधानसभा के विधायक जो भी आते हैं, वो हमारे नगर परिषद बरौनी के जनता को ठगने का काम करते हैं, चाहे वो लोकसभा के सांसद क्यों नहीं हो, लेकिन बरौनी के नगर में कभी भी विकास करने का वादा करके वो पीछे धोखा दे देते हैं। यानी जिसको बोलते हैं खंजर घोंपने का काम, वो लोकसभा के सांसद और यहाँ के विधायक जी हमारे लोगों के साथ धोखा करते हैं। क्या है कि उनको वोट का काम होता है, जब वो वोट लेकर के जाते हैं वो अपने महलों में रहते हैं और हमारे बरौनी की जनता मर मिटे, उसके पास कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं बरौनी नगर परिषद वार्ड संख्या 27 का वार्ड पार्षद। बेगूसराय के सांसद विधायक जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, उनको एक आह्वान करना चाहता हूं कि मैंने भी उन लोगों को समर्थन किया था उनके चुनावी में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। मैं आप उनसे आग्रह करता हूं कि जो ये 7B ROB पुल के लिए हम लोग आज अनशन पे बैठे हैं, इस पे जल्दबाजी में कोई फैसला ले। तो लोगों को देखा गया है, बहुत बच्चे को देखा गया है बेहोशी के हालात में, उनके माता अभिभावक उसको घर वापस ले गए हैं बेहोशी के हालत में। आप तो सर बहुत पुराने हैं। हाँ। और ये समस्या वर्षों से देख रहे होंगे। हाँ। कभी लगता है कि जो मांगे ठोस रूप से उठनी चाहिए थी उस तरह से नहीं उठ पाई, इसलिए आज अनशन की नौबत आ गई है? जी। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं चंद्रभूषण सिंह, निपनिया मधुरापुर मुखिया। अच्छा। मैं तो बरसों बरस से संघर्ष में भी रहा बहुतों बार, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। जी। नेता लोग कुछ कहे लेकिन किए नहीं, ठीक, कहे कुछ और किए नहीं। हम लगभग डेली इस गुमती से 3-4 बार अप डाउन करते हैं। हम लंबा व्यक्ति हैं। जी, हाँ। देखते हैं जो गुमती पर किस तरह से जाम रहता है, लड़की लोग, बच्ची लोग कैसे गुजरती है दिक्कत से। ये मोटरसाइकिल वाले पूरा जाम करके रखते हैं। दिन भर में कितने बार लग जाता होगा सर गुमती? अंदाज ज़्यादा 50 बार। एक बार लगता होगा कम से कम 10 मिनट के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गाड़ी निकला कि तुरंत गुमती गिर गया, कुछ गाड़ी निकला कि तुरंत गुमती बंद हो गया। एक बार सर हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बार बार इधर से आते जाते हैं, तो एक बार अगर गुमटी लग गई, ये फाटक लग गया, तो 10 मिनट कम से कम? 10 मिनट से ज़्यादा भी रहता है, 45 मिनट तक रहता है। कभी कभी ऐसा होता है जो मालगाड़ी इतना लोड चलता है जो चलते चलते दम तोड़ देता है, गाड़ी रुक गई, फिर वो खुलेगी, उसके बाद गुमती खुलेगी, फिर दूसरा गाड़ी चलाया, तीसरा गाड़ी चलाया, कोई और रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं है। सर आप ये बताइए, हम यही सवाल आपसे करते हैं, क्योंकि आप पुराने लोग हैं सर, सांसद और विधायक कभी गंभीर रहे इस चीज़ को लेकर बेगूसराय में? भोला बाबू कुछ उठाए थे मुद्दा, ठीक, कुछ दूरी तय किए, फिर वो भी बैठ गए। ये आमरण अनशन से काम नहीं चलेगा, हमें उग्र रूप धारण करना पड़ेगा। तब लोकतंत्र बहुत नहीं अनशन तो गांधी जी भी करते थे। ये है चेतावनी। अच्छा, ये है सरकार को चेतावनी, आप संभालिए। तो हमारे साथ हैं कुमार गौतम,
बरौनी नगर परिषद वार्ड संख्या 24 के पार्षद भी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं। इनकी पहले से भी एक अपनी पहचान रही है। कुमार गौतम, लड़ाई बड़ी है। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो मैं आमरण अनशन कर रहा हूं, मेरा किसी भी राजनीतिक दल के प्रति नहीं है। चूँकि जो भी हैं, चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो या राज्य में जिनकी भी सरकार हो, नीतीश कुमार की हो, वो लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है। और हम स्टूडेंट रह चुके हैं इतिहास का, समाज का, तो हम लोकतंत्र के से चुनी हुई सरकार के साथ किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं। हमारा अपना संविधान में अधिकार है, हमारा जो मूल अधिकार है, हमारे मूल अधिकार का हरण हो रहा है यहाँ पे। हम उस मूल अधिकार की प्राप्ति के लिए ये आमरण अनशन पे बैठे हैं। और आप देख रहे होंगे विजय सर कि आप तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं, सभा में जाते हैं, हमारा सभा का पोस्टर बैनर देख रहे होंगे, यहाँ पे किसी का भी ना फोटो लगा हुआ है, ना किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। गांधी जी का? हाँ, सिर्फ गांधी जी का। और वो भी गांधी जी का इसलिए कि चूँकि मैंने गांधी जी से शिक्षा लेके मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ। रही बात गुमती का प्रॉब्लम, तो इसको अब क्या बताना, ये समस्या रहती तब ना लोग इसको उद्घाटित करते। ये अब अभी साफ हो गया है, और इसका अभी ये जो अभी साफ हो गया है, इसको जो श्राप दिया है, वो हमारे जो सांसद पहले भी रह चुके हैं, अभी भी हैं, या विधायक जो भी हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, हर बार लोगों को जिताया, हर बार लोगों ने हमसे सहयोग मांगा, हमने वोट दिया, और उन्होंने ऊपर जब गए तो हम लोग को भूल गए। अभी आप मैडम से पूछ रहे थे कि सांसद साहब को बताएं। अरे सांसद साहब को क्या बताएं, सांसद साहब को तो चुनाव के जब गिनती हुई थी उस समय से ही बता दिए थे, जब 4 लाख 5 लाख वोट से वो जीते ना। अच्छा, तब जीते हमारे सांसद, तो उसी समय हमने बता दिया कि हम जो है आपके साथ हैं। तो आपके साथ क्यों है? आपके साथ इसलिए थोड़े हैं कि आप दिल्ली में बैठे रहें, आप 5 लोगों के साथ घूमते रहें। आपके साथ इसलिए हैं, आपको इतने ज़्यादा वोट से इसलिए जीता है कि आप हमारी समस्या को दें। हमने तो यहाँ अपने बरौनी नगर परिषद के जो मुख्य पार्षद हैं, शायद वो हमारे साथ नहीं है, किसी राजनीतिक कारण से हमारे साथ नहीं है, उनका साथ हमको नहीं मिल रहा है। हमने उनको भी बताया कि आप 5 साल तक हमको कोई भी योजना ना दो। हम बरौनी जो दक्षिण साइड गुमती के उस पर लगभग 11-12 वार्ड पड़ता है। गाँव कितना है गौतम? गाँव बताइए। गाँव लगभग लोग प्रभावित होते हैं एकदम से? लगभग 20 लाख लोग। 20 लाख लोग सिर्फ? पूरा नहीं, 20 लाख बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं 20 लाख हो। यहाँ से आप लीजिए ना, आप गंज से लीजिए, गंज से उधर भी घूमती नहीं है, गंज से लीजिए निपनिया, मदरापुर, बारो उत्तरी, बारो दक्षिणी, आपका 12-14 गाँव। हाँ, 14-15 गाँव का आबादी अगर 10-20 हज़ार जोड़ेंगे तो 3 लाख के समथिंग। जी नहीं, यही ना गलत जोड़ते हैं सर। हम बता रहे हैं आबादी हमारी 1 लाख है। हमारे कर कुटुम्ब है कि नहीं है? कर कुटुम्ब हमारे गुमती में फंसे कि नहीं फंसे? 20 लाख आबादी, हमारा कर कुटुम्ब, हमारा मौसा, हमारा फुप्पा, हमार चचा, हमार चाची, कोई हमारे गाँव आबेल नहीं चाहे छथिन, कारण गुमती ये यहाँ की अब यहाँ का स्पेशल नहीं है। 20 लाख लोग प्रभावित हैं, और इसको अभी तक लोग नहीं दिए। जो नहीं है बेगूसराय के, समस्तीपुर से भी आते हैं, सब लोग प्रभावित हैं, और इसके ऊपर किसी भी नेता का कोई ध्यान नहीं। हम लोग अभी सब लोग साथ हैं। बरौनी नगर परिषद का 31 वार्ड है, 31 में लगभग 25-26 वार्ड की पार्षद अभी हमारे साथ हैं, और हम लोग सब लोग मिल के यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अकेले बैठे हैं। तो आपने लिख रखा है कि क्या लिखा है कि 16 अगस्त से मांग पूरी होने तक। जी सर, जब तक कोई उच्च अधिकारी आके हमको, देखिए अब ये ऐसा तो चीज़ है नहीं खिलौना कि हमको कोई ख़रीद के लाके दे देंगे। एक निश्चित समय नहीं बता देते हैं कि इस समय में आपके गुमती का टेंडर हो जाएगा और इसके लिए काम आपको किया जाएगा, तब तक हम लोग मानिए कि यहाँ बैठेंगे। तो आप क्या नाम हुआ सर आपका? मैं प्रमोद सिंह, पूर्व जिला कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से हैं। तब तो आपके सांसद भी हैं, 2 सांसद आप ही के हैं। काहे उनसे कहते हैं कि भाई बनवाइए? हमने जिस सांसद को चुनकर बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से भेजा था, आदरणीय गिरिराज दा को, वे एक कॉकस में घिर कर रह गए हैं, और जनता की मूलभूत समस्या से उनको मतलब नहीं रह गया है। वे भोज खाने में, मॉल और विभिन्न बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान का उद्घाटन करने में व्यस्त रहते हैं, और हमारी यह आरओबी जैसी मूलभूत समस्या, जैसा कि कुमार गौतम ने अभी कहा, ऐसी मूलभूत समस्या, जबकि हम लोगों ने उझल कर विजय भाई उनको वोट दिया है, देखा जा सकता है रिजल्ट, और इस समस्या की ओर उनका ध्यान नहीं गया।
दुर्भाग्य की बात। आप भाजपा से हैं मैं भाजपा का पूर्व जिला कार्य समिति और अपने सांसद के बारे में ऐसा कह रहे हैं। अगर मेरा बाप परिवार का ढंग से भरण पोषण नहीं करता है तो मैं अपने बाप का भी विरोध करूँगा। ये तो सांसद है।